brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, सोनम रघुवंशी, मुस्कान, इन तमाम लोगों की, इन तमाम महिलाओं के नाम आपने सुने थे। ये लिस्ट रुकती नहीं है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति का कत्ल किया है, या किसी प्रेमी की मदद से या लोगों की मदद से अपने पति का कत्ल करवाया है। लेकिन ये जो लिस्ट है ये लगातार लंबी होती चली जा रही है, क्योंकि ऐसा ही मामला एक अहमदाबाद से भी सामने आया है जिसने सारी हदें पार कर दी। एक ऐसी महिला, एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति के साथ वो किया जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, क्योंकि जिस घर में वो रह रही थी उसी घर के अंदर वो पति दफन था कई वक्त से, यानी कि कई महीने से वो पति वहीं पर दफन था। बावजूद उसके उस पत्नी को कोई भी गिला शिकवा नहीं था, उस पत्नी को कोई भी गिल्ट नहीं था। वो आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी। ये मामला है अहमदाबाद का, जहां पर क्राइम ब्रांच को 3 महीने पहले एक खुफिया जानकारी मिलती है। मामला सामने आता है दृश्यम मूवी का। दृश्यम मूवी आपने सबने देखी होगी, जिसमें एक मर्डर मिस्ट्री होती है। तो ऐसा ही एक मामला यहाँ पे भी नजर आया कि किस तरीके से एक फिल्म को देखकर इस पूरे वारदात को रचा गया। यानी कि वो जो आइडिया था, हो सकता है इन्होंने भी ये फिल्म देखी और उसके बाद ये इसको इम्प्लीमेंट किया हो। तो जानकारी मिलती है पुलिस को कि एक समीर अंसारी नाम का शख्स है जो पिछले 1 साल से गायब है। ना ही उसका फोन लग रहा है, फोन भी लगातार बंद आ रहा है। वो गुमशुदा है, वो कहाँ है, घर वापस क्यों नहीं आया है, कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ पुलिस को अब ये पता चलता है कि एक समीर अंसारी नाम का लड़का है जो गायब है। अब पुलिस को पता चला कि पिछले 14 महीनों से समीर का मोबाइल भी बंद है। वो ना तो किसी के साथ उसकी जान पहचान है, किसी के साथ वो ना ही संपर्क में है, ना ही कोई बातचीत है, ना ही किसी को कोई आइडिया है। इन सभी तथ्यों ने पुलिस को शक में डाल दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो एक इंसान के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया है, और फोन भी बंद है। इसके बाद पुलिस जांच तेज कर देती है। जांच में तमाम आरोपी और पूरी कत्ल की कहानी सामने आती है। तो 14 महीने से जो शख्स लापता है वो दरअसल अब जिंदा ही नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका कत्ल कर दिया है। उसकी पत्नी है रूबी, उसने उसका कत्ल किया है। वजह आपको आगे बताएंगे, लेकिन जो कत्ल करने का तरीका है, जिस तरीके से उस शव को रखा गया इतने महीनों से, साल से भी ऊपर हो गया है, वो बड़ा चौंकाने वाला है। कत्ल की साजिश में रूबी का प्रेमी इमरान और उसके 2 दोस्त साहिल और फैजू भी शामिल थे। इमरान से हुई पूछताछ में सामने आया कि समीर की हत्या उसकी पत्नी रूबी के कहने पर हुई थी। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रूबी ने की और उसके बाद से कत्लेआम को अंजाम दिया गया। चारों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। अब समीर को मारा कैसे गया वो सुनिए। आरोपियों ने पहले समीर अंसारी के हाथ पैर बांधे, फिर हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े किए गए, यानी कि वही केसेस जो हमने पहले देखे थे। जैसे आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था, मुस्कान ने अपने पति को मारा था, इनके टुकड़े किए गए। तो यहाँ पर भी इस समीर अंसारी के टुकड़े किए गए। और उसके बाद जहाँ पर घर में किचन होता है, उस किचन की ज़मीन की खुदाई की गई, उस खुदाई में वो टुकड़े रखे गए। उसके बाद सीमेंट उस पर डाला गया, फिर उस पर टाइल्स लगाई गई, ताकि किसी को भी पता ही ना चले कि आखिर उसका पति गया तो गया कहाँ। किसी को कानो कान खबर ना हो कि एक लाश भी दफन है उस किचन में, जहां पर वो महिला रहकर उसकी पत्नी खाना भी बना रही थी, रह भी रही थी। तो सोचिए, इस कदर से क्रूएलिटी पर ये महिला उतर आई। अब इसके बाद किचन की जमीन में तो उसे गाड़ दिया गया, ऊपर से सीमेंट टाइल लगा दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने इमरान की निशानदेही पर, इमरान यानी कि वो शख्स जो रूबी का बॉयफ्रेंड है, उससे जब पूछताछ की गई सख्ती से तो उसने तमाम चीजें बता दी। उसके बाद उसकी निशानदेही पर उस किचन में, उस घर में खुदाई की गई। तो वहां से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ये खुदाई की गई थी, जहां से मानव अवशेष बरामद किए गए। पुलिस ने इंसानी हड्डियों, कंकाल बरामद की, जिसको डीएनए के लिए भेजा गया। रूबी और समीर पिछले 5 साल से इसी इलाके में रह रहे थे, यानी कि दोनों पति पत्नी शादी करने के बाद वहां रह रहे थे। दोनों की शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन जो इलाका था, जिस इलाके में वो रह रहे थे, उनकी जो जान पहचान है वो ज्यादातर लोगों से नहीं थी। रूबी और इमरान के रिश्ते को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे, यानी कि जो उसका बॉयफ्रेंड था और जो उसकी पत्नी थी, उन दोनों के रिश्ते को लेकर पति पत्नी में झगड़े हो रहे थे। 1 साल पहले इमरान भी उसी कॉलोनी में रहने आ गया था, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद हुआ और काफी ज्यादा बढ़ गया। करीब 1 साल पहले रूबी ने पड़ोसियों को बताया था कि उसका पति दुबई चला गया है और उसे वहां पर कामकाज के लिए गया है।
लेकिन वो पति 14 महीने से दुबई से वापस ही नहीं आया है, एक बार भी वो वापस नहीं आया है, तो पड़ोसियों को शक होना जायज था। अब ये खुलासा कैसे हुआ? एक अजीब बात ये थी कि उसके बाद रूबी को हमेशा इमरान के साथ देखा गया। अब जो उसका पति था समीर, वो उसके साथ नहीं नजर आता था, एक नया लड़का उसके साथ नजर आता था। किसी ने कभी समीर को लौटते हुए देखा ही नहीं। इसके बाद से पुलिस को भी शक हो जाता है, क्योंकि 14 महीने से एक शख्स नहीं आता है। अब पुलिस इमरान को लेकर आ जाती है और मकान की खुदाई की जाती है। तब जाकर सच्चाई पता चलती है कि समीर की हत्या उसकी पत्नी, इमरान और 2 दोस्तों ने मिलकर की है। हत्या के बाद कुछ महीने तक रूबी उसी घर में रही, फिर उसने घर को किराए पर दे दिया। किराएदारों ने पुलिस को बताया कि घर में से एक अजीब सी गंध आती है। अब इस गंध के बाद वो लोग कुछ वक्त तक काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर ये स्मेल आ कहां से रही है। अब किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो रह रहे हैं, जिस किचन में उनका खाना बन रहा है, उसी जमीन के नीचे एक लाश दफन है, लाश के टुकड़े दफन है। उसके बाद पुलिस को ये चीज बताई जाती है। जाहिर सी बात है, पुलिस ने ऐसे केसेस देखे हैं पहले भी, तो शक होता है। फिर उसके बाद इमरान को पकड़ लिया जाता है। इमरान बताता है कि किचन में एक शव दफन है। उसके बाद खुदाई की जाती है। इस हत्या में 4 लोगों की भूमिका अब तक साफ हो चुकी है, जिसमें रूबी है, उसका प्रेमी इमरान, उसके 2 दोस्त साहिल और फैजू, ये लोग शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। इमरान तमाम सच उगल देता है। रूबी और समीर की शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते तनाव में थे। समीर अपने परिवार से कट चुका था। अब जब परिवार से इंसान दूर हो जाता है, तो अब अगर वो गुमशुदा हो भी जाता है, अगर वो काफी वक्त तक घर आता भी नहीं है, तो कौन पूछेगा? अगर पत्नी लॉयल है, अगर पत्नी ने उसे नहीं मारा है, तो जाहिर सी बात है पति पुलिस को बताएगी। लेकिन यहाँ तो पत्नी ही वही है जिसने अपने पति का कत्ल किया है, तो ना ही परिवार को पता है। परिवार का खैर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार से अलग हो चुका था। कोई भी दोस्त नहीं है जो पुलिस को बताए। पड़ोसियों से ज्यादा मतलब नहीं है। वो तो उस घर से गंध आने के बाद ये तमाम चीजों का खुलासा होता है। समीर के पिता की मौत के बाद वो मां और रिश्तेदारों से संपर्क में नहीं रहा। रूबी ने सबको यकीन दिला दिया था कि समीर काम करने दुबई गया है, और परिवार से कोई कनेक्शन ना होने की वजह से शायद रूबी ने इस बात का इस्तेमाल किया, और इस वजह से उसके लिए ये सोचना आसान था कि अगर वो अपने पति का कत्ल कर देगी तो कौन पूछने वाला है? ना कोई पड़ोसी पूछेगा, ना परिवार वाला कोई संपर्क में है, ना ही कोई दोस्त है जो पूछने आएगा जिसका मुझे जवाब देना पड़े, और उसके लिए इमरान के साथ रहना ईजी हो जाएगा। तो आज की डेट में सोसाइटी में डाइवोर्स लेना मुश्किल हो गया है एज कंपेयर टू कत्ल करना, क्योंकि हम लगातार ये केसेस देखते आ रहे हैं जहां पर एक पत्नी को अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है तो वो अपने पति की जान ले लेती है, और ये बॉयफ्रेंड पता नहीं कहां से निकल कर आते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड का इस बात में साथ देते हैं कि वो उसके पति का कत्ल कर देंगे, और वो कर भी देते हैं। तो ये वो तमाम केसेस हैं जो लगातार क्राइम तक आपको दिखा भी रहा है। अहमदाबाद का ये केस है, शॉकिंग केस है, जहां पर एक पत्नी अपने पति का कत्ल करती है, टुकड़े करती है, और अपने ही घर में उस किचन के अंदर नीचे जमीन में दफना देती है। ऊपर से सीमेंट और टाइल्स भी लगा देते हैं ताकि शक ना हो, लेकिन उसी किचन में रोज खाना भी बना रही होती है, खा भी रही होती है। तो कितना क्रूएलिटी इस केस में देखी जा सकती है वो हम देख रहे हैं लगातार। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद कंकाल भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। इमरान ने तमाम चीजें बता भी दी है। तो एक बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति का एक और कत्ल हम सब ने देखा है अहमदाबाद से जो सामने आया है। इसके अलावा अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऐसा कोई केस, ऐसा कोई नाम जो इसमें बताया जा सके। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएगा। धन्यवाद।